हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी ही कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत इसका पाठ 18 राजमाता महारानी कर्णावती का सारांश लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आप इस पाठ में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इस पाठ के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे और इस सारांश के माध्यम से आप सभी को यह पता होगा कि राजमाता महारानी कर्णावती कौन थी और उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए कौन से प्रमुख कार्य किए थे। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हमारा पाठ 18 राजमाता महारानी कर्णावती। गढ़वाल राज्य की वीरांगना राजमाता कर्णावती भारतीय इतिहास की एक अद्भुत और साहसी शासिका थी। उनके शासनकाल में गढ़वाल राज्य अनुशासन, प्रशासन और पराक्रम का केंद्र बना। तो बच्चों, राजमाता महारानी कर्णावती बहुत ही ज़्यादा अनुशासन प्रिय थी। वो अपने राज्य में अनुशासन बनाए रखना चाहती थी। जब उनके पति राजा महीपत शाह की मृत्यु हुई, तब उनका पुत्र राजकुमार पृथ्वीपति शाह केवल 7 वर्ष का था। उनके पति का नाम क्या था? राजा महीपत शाह। और जब उनके पति की मृत्यु हुई तो उनका पुत्र, जिनका नाम पृथ्वीपति शाह था, वे केवल 7 वर्ष के ही थे। अतः कर्णावती ने स्वयं राज्य का संचालन संभाला, क्योंकि उनका पुत्र बहुत ही छोटा था और राजमाता के रूप में उन्होंने शासन का कार्य देखा। उन्होंने शासन की बागडोर संभालते ही राज्य में कठोर अनुशासन स्थापित किया। जो भी व्यक्ति रानी की आज्ञा का उल्लंघन करता या अपराध करता, उसकी नाक काट दी जाती थी। इसी कारण उन्हें लोग नाक काटने वाली रानी या नाक कटी रानी कहकर पुकारने लगे। तो रानी ने यह बोला था कि जो भी मेरे राज्य में सही अनुशासन में नहीं रहेगा या कोई गलत कार्य करेगा तो उसको सजा के तौर पर उसकी नाक काट दी जाएगी। इसी कारण से वो नाक कटी या काटने वाली रानी इस नाम से प्रसिद्ध रही थी। कर्णावती बुद्धिमान, चतुर और दूरदर्शी शासिका थी। उन्होंने सड़कें बनवाई, कृषि सुधार किए, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई और राजपुर व देहरादून क्षेत्र की उन्नति की। उन्होंने देहरादून के पास कर्णपुर नगर की स्थापना भी की। राज्य की राजधानी नवादा नगर, जो कि अभी देहरादून का घंटाघर क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? एक भव्य राजमहल बनवाया और सेना का पुनर्गठन किया। उन दिनों दिल्ली के तख्त पर शाहजहां शासन कर रहा था। तो दिल्ली पर किसका शासन था? शाहजहां का। गढ़वाल के राजा की मृत्यु का समाचार पाकर उसने नजावत खान नामक सेना नायक को गढ़वाल पर आक्रमण करने भेजा। तो बच्चों, जब शाहजहां, जो कि पूरे भारत देश में केवल मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, जब उसे यह पता चला कि भारत में भी एक छोटा सा राज्य है जहाँ पर गढ़वाल में एक राजा की मृत्यु हो गई है, तो वहाँ पर गढ़वाल में अपना शासन, मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए शाहजहां ने एक चालाकी चली। उसने क्या किया? अपने सेना नायक नजावत खां को गढ़वाल पर आक्रमण करने भेज दिया, क्योंकि वहाँ के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसने सोचा कि राजा की मृत्यु हो चुकी है तो मैं गढ़वाल पर भी विजय हासिल करके अपना शासन स्थापित कर लूँगा। सिरमौर का राजा भी मुगलों के साथ मिल गया था। मुगल सेना ने पहले दून घाटी के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया और फिर श्रीनगर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन राजमाता कर्णावती ने अपने साहस, रणनीति और कूटनीति से मुगलों को मोहनचट्टी के पास ही पराजित कर दिया। तो बच्चों, जो राजमाता कर्णावती थी वो बहुत ज़्यादा साहसी थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी। तो वैसे ही उन्होंने भी क्या किया? अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जो उनके
विपक्षी थे, यानी कि जो नजामत खां के साथ सैनिक आए हुए थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक और कूटनीति से उन लोगों को, उन सैनिकों को मोहन चट्टी के पास ही पराजित किया। रानी की सेना ने दुश्मन सैनिकों पर जबरदस्त प्रहार किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने दुश्मन जो सैनिक थे उनको मारना शुरू कर दिया। कई सैनिकों की उन्होंने क्या की, रानी ने नाक भी कटवा दी और बचे हुए सैनिक जिसे देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत होकर वहाँ से भाग खड़े हुए। नजामत खां स्वयं जान बचाकर वहाँ से भाग गया, क्योंकि नजामत खां ने क्या देखा कि रानी तो बहुत ज़्यादा साहसी है और वो तो सैनिकों को पकड़ पकड़ कर उनकी नाक भी काट रही है। तो जिससे नजामत खां बहुत ज़्यादा डर गया और वो वहाँ से भाग गया। और बाद में देखिए वो उसने क्या किया, अपमानित होकर आत्महत्या कर ली कि वो केवल एक स्त्री से पराजित होकर वहाँ से भाग आया। ये उसके लिए एक बहुत ही शर्म की बात थी। इस विजय के बाद कर्णावती ने सिरमौर से दून घाटी को पुनः मुक्त कराकर गढ़वाल राज्य में मिला लिया। उनके पराक्रम से मुगल शासक लगभग 20 वर्षों तक गढ़वाल पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तो देखिए, रानी के इतने पराक्रम और साहस को देखकर मुगल शासक जो थे वो भी बहुत ज़्यादा डर गए और लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण नहीं किया था। राजमाता कर्णावती का शासनकाल गढ़वाल के इतिहास में वीरता, नीति और गौरव का स्वर्णिम युग माना जाता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ इस सारांश से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, आप उसे भी देख लीजिए। पहला प्रश्न है, राजमाता कर्णावती किस राज्य की शासिका थी? तो वो गढ़वाल राज्य की एक बहुत ही ज़्यादा वीर शासिका थी। कर्णावती के पति का नाम क्या था? इनका नाम राजा महीपत शाह था। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, महीपत शाह की मृत्यु के बाद कर्णावती ने किसके संरक्षण में राज्य चलाया? तो उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थे, छोटे थे। चौथा प्रश्न, रानी कर्णावती को नागकटी रानी क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे अपराधियों और आज्ञा उल्लंघन करने वालों की नाक कटवा देती थी। पांचवा प्रश्न देखो बच्चों, रानी ने राज्य में कौन कौन से सुधार किए? उन्होंने क्या किया? सड़कें बनवाई, सिंचाई की व्यवस्था की और कृषि को उन्नत किया। छठा प्रश्न देखिए, कर्णावती ने देहरादून के पास कौन सा नगर बसाया था? तो उन्होंने वहाँ पर कर्णपुर नगर बसाया। सातवां प्रश्न, उस समय देहरादून क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? तो नवादा नगर। उस समय देहरादून की राजधानी कौन सी थी? नवादा नगर, जो कि आज का घंटाघर क्षेत्र है। देहरादून में ही वहाँ पर उन्होंने एक महल स्थापित किया था। आठवां प्रश्न देखिए, दिल्ली के तख्त पर उस समय कौन शासन कर रहा था? तो कर रहे थे शाहजहां। शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण के लिए किसे भेजा था? उन्होंने नजावत खां को भेजा था। नजावत खां के साथ किस राज्य के राजा ने सहयोग किया? सिरमौर के राजा ने नजावत खां की मदद की थी कर्णावती को हराने के लिए। मुगल सेना ने पहले किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था? तो उन्होंने दून घाटी के कुछ क्षेत्रों पर। 12वां प्रश्न, मुगल सेना किस मार्ग से श्रीनगर की ओर बढ़ रही थी? हरिद्वार से चीला, गोहरी, कुनाऊ, लक्ष्मण झूला, केदारनाथ, बद्रीनाथ मार्ग से। 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, मुगल सेना और गढ़वाली सेना का निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ? तो जहाँ पर अंतिम युद्ध चला था, मोहन चट्टी में। 14वां प्रश्न, रानी ने दुश्मन सैनिकों के साथ क्या किया? उन्होंने कई सैनिकों की नाक कटवा दी। नजावत खां का क्या हश्र हुआ अंत में? पराजय और अपमान के बाद उसने क्या कर लिए? आत्महत्या कर ली थी। 16वां प्रश्न देखिए, रानी कर्णावती ने सिरमौर से कौन सा क्षेत्र वापस लिया? उन्होंने समूची दून घाटी को वापस लिया था, पूरी दून घाटी। रानी के पराक्रम से मुगल कितने वर्षों तक गढ़वाल पर आक्रमण करने से डरते रहे? लगभग 2 दशकों, यानी कि 20 वर्ष तक।
18वां प्रश्न, रानी कर्णावती ने प्रशासन को किस प्रकार संभाला? उन्होंने बुद्धि, चातुर्य और कड़े अनुशासन से। 19वां प्रश्न देखिए, रानी कर्णावती का शासनकाल किस रूप में प्रसिद्ध है? वीरता और गौरव का स्वर्णिम काल। रानी ने किस क्षेत्र की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया? उन्होंने दून घाटी, जो कि देहरादून है, वहाँ पर उन्होंने वहाँ की उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। 21वां प्रश्न, रानी ने किस जल स्रोत से नहर निकाली थी? उन्होंने राजपुर के निकट जल स्रोत से नहर निकाली। 22वां प्रश्न देखिए, गढ़वाल राज्य की रक्षा के लिए रानी ने क्या किया? उन्होंने सेना का पुनर्गठन यानी कि नवगठन किया। फिर से उन्होंने सेना को गठित किया और सूरवीरों को भर्ती किया। अपनी सेना को उन्होंने बहुत मजबूत बनाया। रानी की कठोर सजा का क्या परिणाम हुआ? उनकी जो सजा थी क्या थी कि जो भी गलत काम करेगा या अनुशासन नहीं रखेगा तो उसकी नाक काट दी जाएगी। तो इस वजह से राज्य में चोर, डकैत, विद्रोही घुसने से डरते थे। राजमाता कर्णावती से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उनसे हमें साहस, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, आपको इस पाठ में बहुत मज़ा आया होगा और आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि रानी कर्णावती कौन थी, वो कर्णावती नाम से क्यों प्रसिद्ध रही थी, उन्होंने हमारे राज्य के लिए कौन सा प्रमुख कार्य किया था। चलिए बच्चों, मैं इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।